कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आ रहे थे बार बार स्टूडेंट्स के फ़ोन करने पे कि कोर्स की टाइमिंग, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस, उसका वर्कलोड और फिर ये जो सबसे बड़ी चीज़ है 35 क्लासेस का शौक। क्योंकि लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई चीज़ जो कि वो अभी तक 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक करते आ रहे थे, वो बस 35 क्लासेस में कैसे कर लेंगे। तो ये एकदम से उनके लिए शॉक है। मैं जब दिल्ली में था, वहाँ भी स्टूडेंट्स आते थे, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता था। वो अगर कहीं से पढ़ के आ रहे हैं 2 महीने, डेढ़ महीने या 3 महीने, उनकी मान लो ये पिटमैन की बुक यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुई है, उस 2 महीने में। अब जब मेरे पास वो सुनते थे कि 35 या 30 डेज़ में विदिन 1 मंथ आपका पूरा ये बुक समाप्त हो जाएगा, तो बड़ा ही सोच में पड़ जाते थे वो। तो ये चीज़ को लेकर ये 3-4 चीज़ें जो हैं, उनको लेकर मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो टाइमिंग का इश्यू है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर बैच का टाइम कोई 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे जो भी होता है बैच का टाइम, अगर उस टाइम वो फ्री नहीं है ना? जैसे आप 3 बजे फ्री हो, कोई और नहीं, तो उसके लिए क्या दिक्कत आ जाएगी? क्लास अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो कितनी दिक्कत आ सकती है? देखो कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आप टाइमिंग का इश्यू आपके सामने है ही नहीं, क्योंकि आप जब भी ज्वाइन करते हो एमबी बुक्स का जो ऐप है ना एप्लीकेशन, आप वो डाउनलोड करो। उसके बाद फिर उसमें जो क्लासेस है, तो लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो, देखो होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि लाइव क्लास ज्वाइन करें। अगर मैं लाइव कर रहा हूँ क्लास, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि नहीं, लाइव में ही ज्वाइन हो जाए तो सही है। अगर नहीं हो सके किसी कारणवश, तो होता क्या है कि हम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी कर सकते हैं। तो वो एमबी बुक्स के ऐप में वो वीडियो आ जाएगा, आप आराम से किसी भी टाइम, चाहे टाइमिंग आपकी कोई भी हो क्लास की, आप आराम से 8 बजे रात में देखो, 10 बजे देखो, 11 बजे देखो, 12 बजे देखो, जिस टाइम देखना है आप उस टाइम देख सकते हो। और जितनी बार देखना है ना। टाइमिंग तो एक चीज हुई, और मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है। तो टाइमिंग के लिए आप निश्चिंत रहना, किसी भी टाइम सुबह देखना है एकदम मॉर्निंग में, आप देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, दिक्कत नहीं है। दूसरी एक्सपायरी डेट, कितनी कितने दिन तक आप इस चीज को एमबी बुक्स के एप्लीकेशन में देख सकते हो। तो जो कोर्स का ड्यूरेशन है, जैसे कि 35 क्लासेस है, जिस दिन ये कोर्स समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसके 6 महीने बाद तक वो वीडियो, आप कोई भी वीडियोस 35 क्लासेस में से किसी भी वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है। ये एक्सपायरी डेट हो गई, ये टाइमिंग हो गया। दूसरा जो फी स्ट्रक्चर का है, मैं इसके बारे में, पहले तो आप जानते ही हो कि 2000 जो भी आ चुका है अभी तक उसका, तो उसमें क्या क्या कवर होगा वो आपको दिख चुका है कि ये जो पूरी बुक है 35 क्लासेस में, इसकी फी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इतना है। ये इसकी है। ठीक है। और इसके बाद जो मैगजीन चलेगी, ये मैगजीन चलेगी, उसकी फी जो होगी, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, 300 पर मंथ। और ये मैगजीन आपको क्या लगता है कितने महीने तक चलेगी? तो मेरे हिसाब से तो ये मैक्सिमम 5 मंथ्स का होना चाहिए। और आपके हिसाब से भी मुझे लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस टाइम करता था प्रैक्टिस, उसमें मैं 3.5 से 4 मंथ्स के बीच मैंने ये उतनी स्पीड लेकर आ गया था जितनी कि एसएससी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो तरीका होगा, वो टैक्टिक आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपकी भी स्पीड स्मूथली 5 मंथ्स के लास्ट तक जाते जाते आपकी स्पीड भी उतनी आ जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि, तो टोटल फी अगर आप देखते हो तो अराउंड 3500 टोटल फी, पूरी मैगजीन प्लस बुक। ये बुक की है, ये मैगजीन की है। क्लियर। और
अगर किसी की आप सोचो कि 5 मंथ्स में उसका नहीं हो पा रहा है 80 या 100, वैसे तो मैं 100 की ये लिख चुका हूँ, 100 के लिए मतलब लिख चुका हूँ ये। अगर आप 5 मंथ्स तक आप नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगले महीने करने के बाद आपकी फी लगेगी। ये जो आपकी क्लासेस चलेगी 1 मंथ या 2 मंथ्स, वो आपको बता दिया जाएगा। वो आप फ्री क्लास कर सकते हो। 1 या 2 मंथ की क्लास मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवाऊँगा, वो डिक्टेशन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? और अगर आप इतने में भी नहीं कर रहे हो, तो मतलब कि आप लायक नहीं हो, मैं ये समझ जाऊँगा। मैं ये क्लियर कह रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली में भी अपने कोचिंग में क्लियर कहता था। तो मैं एकदम से क्लियर रहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। अगर आप इतने मंथ में, मतलब 5 मंथ्स ये हो गया, फिर 1 मंथ अगर आप लेते हो, 1 मंथ और 2 मंथ्स जो भी आप लेते हो, तो 7 मंथ्स की प्रैक्टिस में अगर आप 80 और 100 की नहीं ला रहे हो, तो फिर मतलब एक तरह से लानत है भाई, ठीक है? और दूसरी चीज़, टोटल मैंने पहले ही लिख दिया है, 6 टू 7 मंथ्स का ये पीरियड होगा, ठीक है? कोर्स का ड्यूरेशन पूरा 100 की स्पीड तक जाते से बेसिक से लेके 100 की स्पीड तक की। तो आप देख सकते हो 5 मंथ्स और ये 35 क्लासेज इधर, तो अराउंड हो ही जाते हैं 6 टू 7 मंथ्स। इसीलिए मैंने लिखा है। तो फी के बारे में भी क्लियर हो चुका है। अब प्रैक्टिस और वर्कलोड कितना होगा? देखो, प्रैक्टिस तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो आपसे भी नहीं करवाना है मुझे, इतना आप जान लो। रिलैक्स रहना, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? मैंने खुद ज़्यादा नहीं किया था, आप लोगों से भी ज़्यादा नहीं। देखो, 2 पेजेस प्रैक्टिस शुरुआत में, ये एनफ होंगे आपके लिए। और इसमें टाइम जाएगा आपका अराउंड 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, बस। मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ। और कितने पेजेस? 2 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम होगा तो एक और हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वर्कलोड बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है। आप लोग अभी तक रटते आए हो शॉर्ट हैंड को, आपने जहां भी पढ़ाई करी है, बहुत ही ज्यादा आपसे प्रैक्टिस करवाया गया है। 20 पन्ने, 25 पन्ने, ये बिल्कुल बकवास चीजें होती थी। आपको अब नहीं करना ही है, ठीक है? आपने 6 महीने सिर्फ इस बुक में दे दिए ना, 6 महीने में पूरी शॉर्ट हैंड हो जाती है भाई। कहाँ फंसे हो? ठीक है? तो प्रैक्टिस वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं, हाँ जो करना है स्मार्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है। एक तो ये हो गई, ठीक है? फिर है कि चौथी बात जो थी, और जो ये 35 क्लासेस का शौक है, मैं इस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करना चाहता था कि अगर आप देखो, मैं जब पढ़ाना शुरू किया था दिल्ली में, अब तो वो ऑफलाइन क्लास बंद हो चुकी है, तो फिर भी अभी भी वो आप देखोगे गूगल पेज पे उसका स्टूडेंट्स का फीडबैक है, जो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है मेरे। मैं नाम भी बता सकता हूँ, ये पलक है, नवीन है, ये विवेक होगा, कमलदीप होगा। आप उसका फीडबैक पढ़ते हो, आर्यवंशी एकेडमी ऑफ शॉर्ट हैंड, अगर आप सर्च करो गूगल पे, तो उस पे ये सारा फीडबैक जो रहेगा, आप पढ़ो, आपको रियलाइज होगा कि जो 35 क्लासेस का आपको मैंने बताया है, जिसमें कि ये पूरी की पूरी बुक कराई जाएगी पिटमैन की पूरी, प्लस ये लास्ट में जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो भी, तो उन्होंने करा है, उन्होंने पूरा किया है इसको। उसके बाद उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, क्योंकि बिलीव उनको भी नहीं हो रहा था आपकी तरह। वो भी सुनते थे, तो उनको भी लगा था कि नहीं, ये तो असंभव सा है, क्योंकि 5 महीने 4 महीने तो लगेंगे ही ना इस बुक में, आदत है ना सबकी। बट जब उन्होंने किया, तब उनको रियलाइज हुआ। तो आप एक बार जाके देख सकते हो वहां पे। और हाँ देखो, दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, आप एमबी बुक्स पे बिलीव करते हो, आप अजय सर पे बिलीव करते हो, तो मेरे पे तो करना पड़ेगा ना, है ना? क्योंकि अजय सर ने मुझ पे किया है, तो आपको भी करना होगा, तो आप करो। कितने लोगों को आपने कितना कितना दे दिया है? मतलब अगर मैं बात करूं, कोई दिल्ली का स्टूडेंट है, तो मुझे पता है दिल्ली की फीस क्या है, पटना की फीस क्या है, ये मुझे पता है। और मैं राजस्थान, गुजरात, ऐसे ऐसे जगहों से जो मेरे पास फोन आते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि अराउंड उसी के आसपास की फीस होती है मंथली। तो मैं अगर एक अनुमान लगाऊं, तो करीब 15 से 18 हज़ार की फीस आप दे देते हो 1.5 साल के पीरियड में एक जगह। फिर भी आप चाहते हो
कि नहीं 1-2 महीने की और प्रैक्टिस हो जाती तो अच्छा हो जाता मेरा। भाई ये क्या चल रहा है ना? क्या चल रहा है ये? 1.5 साल की प्रैक्टिस कर चुके हो, उतने में तो 3 बार शॉर्ट हैंड को सीख लेना होता है। बट नहीं, आपको अभी तक ये आदत है, आप सुनते आए हो तो दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहना, बिलीव करो, एडमिशन लो, आप 1 से 2 क्लासेस में ही देख लोगे कि ये जो है ना, वो आपको कोई झांसा नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल सही बात बताई जा रही है, जेन्युइन जो चीज़ है वो बताई जा रही है। आप 35 क्लास में आराम से करोगे। प्रैक्टिस वर्कलोड एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस की मैं बात करूं अपने बारे में, तो मैं किस हिसाब से प्रैक्टिस करता था, एक साइकोलॉजिकल चीज होती है जो आपको भी समझना जरूरी है। प्रैक्टिस के पहले डिक्टेशन प्रैक्टिस अगर कोई कर रहा है, मैं उसको एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मान लो कि डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो होता क्या है कि जब हम जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, डिक्टेशन की क्लास में मैम हैं, टीचर हैं, जो भी है वो डिक्टेशन बोलने वाले हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले से डिक्टेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वहां पे घर से भी वो करके गए, क्लास में भी बैठे हुए हैं। अब जैसे ही होने वाली है उसके जस्ट पहले वो 2 मिनट 3 मिनट पहले वो डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप सोचो एक बार कि उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस वहां पे कर लेने पे आपका जो वर्ड अभी तक दिक्कत दे रहा था, वो तो वहां पे रियल डिक्टेशन की जब मैम वो डिक्टेशन वो बोलेंगी, है ना, या टीचर जब बोलते हैं, तो उसमें तो आप सुधार के लिख ही दोगे, क्योंकि अभी आपने करा है। आपका दिमाग अभी आप एकदम से उस चीज को याद रखेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको रियल टाइम पता नहीं चलेगी। मतलब आप अपने आप से धोखा कर रहे हो वहां पे। तो जब भी डिक्टेशन की क्लास में जाओ तो तुरंत प्रैक्टिस मत करने लग जाओ, आने दो, रिलैक्स रहो, ठीक है? और कम से कम 4 से 5 घंटे पहले ही लास्ट प्रैक्टिस करके रखो, ताकि दिमाग को भूलने का मौका दो। जब दिमाग भूलेगा ना, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जब वो डिक्टेशन बोलेगी मैम या टीचर जो भी बोलते हैं, तो वो रियल टाइम मिस्टेक्स आपको एक्चुअली पता चलेगा वहां पे, और तब आप रियल में प्रैक्टिस कर पाओगे उस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आप कर लेते हो, आपको पता रहता है, आप सुना वहां पे लिख देते हो, जैसे कि वर्ड मीनिंग किसी को कोई याद करने दे, अब क्लास में आने के बाद वो तुरंत तुरंत पूरा पढ़ ले, तो इससे क्या होगा? क्लास में तो वो अच्छा बच्चा बन जाएगा ना, बट रियल में क्या उसको वो याद हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्या फायदा ऐसे डिक्टेशन प्रैक्टिस? इसीलिए आप 6 महीने 8 महीने 1 साल सिर्फ डिक्टेशन की प्रैक्टिस में लगाते हो, क्योंकि वो तरीका आप नहीं यूज कर रहे हो। तो फॉलो करो इस चीज को और अपने आप को धोखा देना बंद करो, ठीक है? दूसरी चीज, एक साइकोलॉजिकल चीज ये भी है कि प्रैक्टिस के पहले आपका माइंड कोई ऐसा कंफ्यूजन लेके ना रहे कि मैम बोलेगी मेरा छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है? ये सब नहीं सोचना है। प्रैक्टिस आराम से रिलैक्स ऐसे होती है। मैं क्या करता था, एक साइकोलॉजिकल चीज की, जब भी क्लास में एंटर लेता था प्रैक्टिस की क्लास में, मैम के आने के जस्ट पहले मैं फोन पे अपना गेम खेलना शुरू कर देता था। मुझे टेनिस पसंद पसंद है, तो मैं टेनिस खेलता था, और विंबलडन का जो वो पहला स्टेज होता है वो आसान सा होता है, तो मैं उसको जीतता था। इससे क्या होता था ना, माइंड में एकदम से एक खुशी की लहर दौड़ती थी, और उसके बाद फिर वो रिलैक्स रहते थे। जैसे ही मैं भाई कॉन्फिडेंट है माइंड कि हाँ अभी तो 2-3 गेम जीत चुका है, तो उसको क्या पता कि क्या करना है आगे, बस उसको ये चाहिए कि वो खुश रहे। इस सोच के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी प्रैक्टिस में बहुत तेजी से वो जो डेवलपमेंट है वो दिखने लग जाती है, ठीक है? तो ये चीजें हैं प्रैक्टिस के लिए। 35 क्लासेस शौक अब आपके पास नहीं होना चाहिए, आराम से रहना। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई है, टाइमिंग और एक्सपायरी डेट के बारे में बात हो चुकी है। अगर आपके पास और कोई भी ऐसा सवाल हो, आप अपने उंगलियों को यूज करो, टाइप करो कमेंट सेक्शन में, और कोशिश की जाएगी यहाँ से आपको वो जवाब मिल जाए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।